हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टुल्लू वॉर्टेक्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 20 को, जिसका टाइटल है बिकॉज ऑफ लव। बेसिकली इस चैप्टर में लव ही दिखाया गया है और साथ में प्यार में धोखा भी। आज के चैप्टर में देखने को मिलने वाला है कोनोहामारू का धोखा, और साथ में रयू के साथ बैटल करते वक्त योडो बहुत ही खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो जाती है और सारडा को कुछ इमोशनल सा याद आ जाता है और उसका मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। पिछले चैप्टर के लास्ट में अराया की ब्लेड को रयू क्लॉ मार्क के अंदर कर देता है और दूसरी ओर मात्सुरी कोनोहामारू को डिवोर करने के लिए रेडी हो जाती है। देन कहानी बढ़ती है आगे। मात्सुरी बोलती है कि तू बहुत बकबक कर रहा है, तो अगर मैं तेरी गर्दन उड़ा दूं तो तू फिर भी बकबक करेगा, पर हो गया जैसा तुझे करना हो, मैं तुझे चूज करने दूंगी कोनोहामारू चैन। देन उसी समय कोनोहामारू को शिकामारू की कही हुई बात याद आती है कि सबसे पहले उनसे दोस्ती करनी है। फिर कोनोहामारू मात्सुरी से बोलने लगता है कि तूने पहले बोला था ना कि आज का दिन तेरे लिए मजेदार था, क्योंकि मैंने तुझसे ढेर सारी बातें की थी, तो अगर तू मुझे खा लेगी तो हम ऐसी बातें फिर कभी नहीं कर पाएंगे। मात्सुरी रिप्लाई करती है कि हाँ हाँ मजा तो आई मुझे, पर ये बहुत डरावना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा होश खोया जा रहा है। अब मुझे समझ आ गया है, तू मेरे लिए खतरनाक चीज है, तू मुझे पागल कर देता है। मेरे अंदर जो डिफेंसिव इंस्टिंक्ट है तुझे मारने को बोल रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे तू चाहिए। ये दोनों ही फीलिंग्स मेरे शरीर में मिक्स हो गई हैं, पर मैं मजबूर होकर तुझे डिवोर किए ले रही हूँ। दूसरी ओर रयू अब फ्रीली अपनी आयरन सैंड को कंट्रोल करके सबको पेल रहा होता है। सबसे पहले वो अराया पे अटैक करता है, फिर मित्सुकी अपने स्नेक से उस पे अटैक करता है, पर वो इजिली डॉज कर लेता है और साथ में अराया की बॉडी को एज ए डिफेंस यूज करता है और मौका देख के मित्सुकी को भी हिट कर देता है और उसे भी अपनी आयरन सैंड की कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद उनकी सिचुएशन देख के रयू हंसने लगता है, कहता है कि खेल खत्म हुआ बे तुम्हारा। फिर अराया बोलता है कि योडो और सारडा हम लोगों को भूल जाओ और अपनी अपनी जान बचाओ। रयू रिप्लाई करता है कि बेवकूफी ना बता, मैं किसी को भागने नहीं दूंगा और तुम सबको अभी और यहीं मारने का कोई सेंस भी नहीं बनता। तो चलो फिर बोरुटो और उसके साथी की लोकेशन बताओ, या फिर उन लोगों की कोई कमजोरी हो तो वो बताओ। कुल मिला के जो पता है बको सालो, बता दोगे तो तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। फिर मित्सुकी रिप्लाई करता है कि इसकी बातों में मत आओ, ये हमें मार ही देगा, भाग जाओ। देन रयू रिप्लाई करता है कि पहले तुम लोगों ने दोगलापन किया है, मुझे अपने जैसे मत बताओ। देन गधी योडो सारडा से पूछते हैं कि बताओ बोरुटो कहाँ है, तुझे तो पता ही होगा, तो जितना कुछ जानती है सब बक दे, वरना ये हमें काट डालेगा। सारडा रिप्लाई करती है कि पागल मत बन, तू इसका भरोसा कैसे कर सकती है, ये जाल भी हो सकता है। फिर गधी योडो रिप्लाई करती है कि तो और क्या करें, ऐसे ही खड़े खड़े शांति से मर जाएं। देन सारडा रिप्लाई करती है कि सॉरी, अगर मैं इसके बारे में जानती भी तब भी अपनी जान की खातिर उसे न खतरे में डालती। ये होती है एक असली शिनोबी की पहचान, पर ये गधी योडो क्या जाने। फिर ये बात कहते ही सारडा को सुमिरे वाली बातें याद आने लगती हैं। ये कि बोरुटो के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वो हमें कुछ नहीं बताता क्योंकि वो हमें सेफ देखना चाहता है। उसके बाद गधी योडो बोलने लगती है कि मुझे पता चल गया, तो उस रोग निंजा जिसने तेरे गांव में इतनी तबाही मचाई तो उसका साथ क्यों दे रही है। अब मैं जान गई, वो एक ऐसा बंदा है तेरे लिए जिसके पीछे तू हमेशा खड़ी रहेगी, भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो। मैं भी सिंगी के लिए यही फील करती हूँ। देन रयू बीच में बोल पड़ता है कि क्या बे यही हो, क्या बोलते हो, मार दूं क्या तुम लोगों को। गधी योडो रिप्लाई करती है कि अबे यार रुक जा, दिक्कत ये है कि हम खुद ही कुछ नहीं जानते। देन रयू रिप्लाई करता है कि अच्छा तो फिर तुम लोग किसी काम के नहीं हो। गधी योडो रिप्लाई करती है कि थम जा भाई, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ उसे ढूंढने में, क्योंकि मेरे पास डिटेक्टिंग एबिलिटीज हैं। देखो अराया भी इसे बेवकूफ कह रहा है। फिर योडो आगे बोलती है कि मैं तेरे लिए इंटेल इकट्ठा करूंगी और बदले में तू इन्हें जाने देगा। दूसरी ओर मात्सुरी कोनोहामारू की जान ले रही है। कोनोहामारू को तड़पता देख मात्सुरी की आंखों से आंसू निकलने लगता है। इतने में कोनोहामारू चिल्लाता है मात्सुरी, जिसे सुन के मात्सुरी ब्लश करने लगती है और उसका दिल धड़कने लगता है। देन कोनोहामारू उसे देख के बोलता है क्या हुआ बे, तेरी आंखों में से आंसू क्यों आ रहा है। मात्सुरी कुछ समझ नहीं पाती कि ये आंसू क्या है। फिर कोनोहामारू उसे समझाता है कि अरे तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तू मुझे मारना नहीं चाहती, इसीलिए तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और दूसरे सीन में जूरा भी रो रहा होता है, शायद वो भी मात्सुरी के इमोशंस को फील कर रहा होगा या फिर वहाँ तक देख रहा होगा अपने अड्डे से। वैसे भी जूरा के पास दूर दृष्टि है, दूर का देख लेता है बहुत ही इजीली। फिर मात्सुरी उससे पूछती है कि ये आंसू क्या है बे, क्या हो रहा है मुझे। देन कोनोहामारू रिप्लाई करता है कि सुन, पहले मेरी बात सुन, मेरा हाथ पकड़ जरा। मात्सुरी कुछ समझ नहीं पाती। कोनोहामारू कहता है अरे पकड़ तो, जिससे हम एक स्पेशल रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकें। मात्सुरी बेचारी इस जाल में फंस जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। देन प्ले बाय कोनोहामारू शिकामारू बाबा
बाबा का दिया हुआ ज्ञान यूज करते हैं और रासेंगान से उसे मारने लगते हैं और जाइंट रासेंगान यूज करके उस बेचारी को एकदम नष्ट कर देता है। मासूरी बेचारी कोनोहामारू चैन करती रह जाती है। इसे देख के जूरा बोलता है कि प्यार के कारण मासूरी उसे डेबोर नहीं की और धोखा खा गई और प्यार के कारण ही कोनोहामारू भी जीती हुई पारी हार गया और बेवकूफी कर बैठा। दूसरी ओर रयू योडो की बातें सुनकर उसे मार देता है और बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मेरे से बात मत करना, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। साल्डा फिर योडो की ओर बढ़ती है। योडो बड़बड़ा रही होती है कि चीजें एक बार भी सही से क्यों नहीं चलती। साल्डा उसे हैरानी से देख रही होती है। योडो बोलती है कि हो गया, जाने दे, मैं मरने ही वाली हूँ। फिर रयू साल्डा को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और बोलता है आखिरी पपेट भी मेरे पास आ गया, अब तुम लोग मेरी हर बात अच्छे से मानोगे। फिर योडो साल्डा को बोलती है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पर मैं यहाँ से सुन सकती हूँ। तू खुद को अच्छे से नहीं जानती है ना, कि क्यों तुझे स्ट्रॉन्ग बनने की फीलिंग्स है। मैं बता सकती हूँ कि तू खुद को लगातार मजबूर कर रही है। साल्डा पूछती है क्या बात कर रही हो बे। देन योडो बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर्स की बात कर रही हूँ, उसे खराब मत होने दो। फिर साल्डा को कंट्रोल करके योडो को मरवाने लगता है और योडो बोलती जा रही है कि हो गया, ठीक है, इस पावर को अलग जगह यूज करना अपने स्पेशल पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर देखते ही देखते रयू की सैंड कहीं जाने लगती है और एक बॉल टाइप का शेप लेने लगती है और सबके बॉडी से सैंड के रेस्ट्रेंस जाने लगते हैं। और मित्सुकी जब साल्डा की ओर देखता है तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चीज देखने को मिलती है। साल्डा ने मांगे कि सारेंगान को अवेकन कर लिया था और यहीं पे हो जाता है चैप्टर एंड। अब देखते हैं आगे की साल्डा की मांगे को सारेंगान की क्या क्या पावर्स हैं। पावर तो हमने देख ही लिया, सैंड को मैनिपुलेट करके एक बॉल टाइप का बना दी है, बाकी की पावर्स आगे देखने को मिलेंगी। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले चैप्टर के लिए तुम्हें भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी रिलीज नहीं हुआ है।